स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में है। क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर मुझसे नफरत करते हो तो दिमाग में हूँ, पर रहूँगा आपके पास ही। एंड आई नो हम तो आप लोग के दिल में ही होंगे, बट फिर भी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम आपके दिल में है या दिमाग में। हेलो बच्चों, आई एम मनोज सर फ्रॉम MSG। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, हमें यह बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट फिलहाल में अभी हमने सिर्फ 5 ही लिखा है, 5 इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, हमें बताना है कि जितनी भी संख्याएं हैं इनका जब हम डेसिमल में इनको चेंज करेंगे तो इनका जो डेसिमल प्रसार आएगा वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, और ये बोला है कि आपको लंबी विभाजन यानी भाग नहीं देना है, सिर्फ ऐसे ही बताना है। ओके, ये फ्रैक्शन का डेसिमल शांत है या अशांत है ये चेक करने के लिए एक तो विधि होता है डायरेक्टली उसको हम डिवाइड कर दें। ठीक है, उसको डेसिमल में भाग देकर चेंज कर दें, वैसे पता चल जाएगा कि ये शांत की अशांत है। उसके बाद एक और विधि होता है कि यदि उस फ्रैक्शन के हर का मान यानी जो क्यू का मान होता है उसका जो प्राइम फैक्टर्स होंगे अभाज्य गुणनखंड होंगे वो केवल 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होगा, तब तो वो क्या होंगे, शांत होंगे। ठीक है, तब तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, अन्यथा क्या होंगे, अशांत होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिकर नॉट, हम हैं तो फिर क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहला है ठीक 13/31/25। अब इसको हमको इससे इसमें डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, लंबी विभाजन नहीं करना है। ठीक, इसको हम पहले क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 31/25 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं पहले 25। तो देखिए 2 से जाएगा नहीं, लास्ट में 5 या 0 रहता है तो कैसे करता है, 5 कट जाता है। तो क्या करेंगे, हम 5 से ले जाएंगे, 5 6 का 30, 6 बार में गया ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, यानी 2 बार में जाएगा 10 और 25 हो जाएगा, 5 5 25। ठीक, फिर 5 बार में जाएगा तो जाएगा 1 बार में, बचा जाएगा 12, फिर जाएगा 2 बार में, फिर जाएगा 5 बार में। ठीक, फिर 5 से ले जाते हैं तो ये जाएगा 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 से ले जाइए 5 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, यानी क्या हुआ, 5 का हुआ, यानी इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं कि 13 देखिए 5 कितने बार है, 5 बार है ना, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो जाएगा, देख सकते हैं ना। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये हो गया। तो अब देखिए हमने अभी इससे पहले क्या बोला कि यदि Q के मान का जो हो वो उसका प्राइम फैक्टर 2n इंटू 5m के रूप में होगा, तब तो क्या हो जाएगा, उसका डेसिमल प्रसार जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे तो 5 हो रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 के पावर 5 ले सकते हैं, है ना, यानी 5 का 5 बार मल्टीप्लाई 5 के पावर 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो ये भी तो ले सकते हैं 2 के पावर 0 कर सकते हैं कि नहीं, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान तो 1 आ जाता है ना, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, बाकी इतना ही बचेगा। तो ये देखिए इसके रूप में हो गया कि नहीं, 2 है और 5 है, इसका मतलब है कि इनके जगह में कोई संख्या होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार आएगा उसके ऊपर घात में लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, शांत होगा ना,
ये हमारा जाएगा शांत। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा। अब ये दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है 17/8। हमें ऊपर से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। अंश का हमें कुछ उस संख्या से हमें कोई नहीं लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ हर वाले संख्या को देखना है, लेना है, ठीक है, क्यू के मान को। तो हम 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, देखिए, हालांकि सबको आ रहा है छोटा सा है, लेकिन कर देते हैं 4 2 2 1, ठीक है, 3 बार होगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 5 के पावर 0, इसका भी मान 1 होगा और इसका मान वही हो जाएगा। तो ये भी देखिए क्या 2n इंटू 5m के रूप में है ना, है कि नहीं। तो जब इसके रूप का हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा शांत होगा। ठीक है, हमें सिर्फ यही चेक करना है, हमको इन संख्याओं को लेना है और चेक करना है कि इनका जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 के रूप में है कि नहीं है। अगर 2 और 5 के रूप में है तब तो वो हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 था लेकिन हमने 5 यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इसका मान करेंगे तो 1 ही होगा। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी शांत होगा। ठीक, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा। ठीक है, अब ये तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है 64/455। तो पहले 455 का प्राइम फैक्टर कीजिए, चलिए कीजिए। 455 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करके देखते हैं ये 2 और 5 के रूप में इसका फैक्टर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए ये तो 2 से कटेगा नहीं, क्लियर है। ठीक, उसके बाद काटेंगे 9 बार में और 1 बार में। ठीक, तो अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 13 बार में जाएगा, फिर 13 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 तो आ गया बट और संख्याएं भी आ गए, है ना। 5 के साथ साथ 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। तब ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है। यहाँ पर 5 के साथ साथ कुछ और नंबर आ गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। समझ में आ रहा है ना, यानी कि उस क्यू के मान को हम उठाएंगे और उसका प्राइम फैक्टर करेंगे, अगर 5 और 2 के रूप में आएगा तब तो वो हो जाएगा। अगला देखिए, इसको देखते हैं, यानी 1600 को लेते हैं और इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जब हम इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा ही, कटेगा ना। तो इसको काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, 8 दूना 16, फिर क्या हो जाएगा 0 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर 0 0, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 1 बार में, फिर कितने बार में जाएगा 5। ठीक, फिर कटेगा 2 5। ठीक, अब 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कट जाएगा 1। ठीक है, यानी इसका जो हमारा प्राइम फैक्टर निकला कितना हो गया, इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2 हुआ ना। 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 2 पावर 6, और ये 2 थोड़ा 5 5 और 2 हो जाएगा। तो ये भी देखिए इसके रूप में आ गया ना, 2 के पावर n इंटू 5 पावर m और n का मान मतलब कि इसका कोई मान हो जाएगा। ठीक है, पावर में लिखा रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला भी हमारा हो जाएगा शांत। समझ में आ रहा है। ओके, इसी तरह हमारा 5वां हो जाएगा। 5वां को देखेंगे, देखिए 5वां है 343। ठीक है, हमें ऊपर की संख्या से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नीचे वाले संख्या को लेना है और चेक करना है। ठीक है, तो देखिए ये तो 2 से कटेगा नहीं और 3 से कटेगा नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चेक करना है 2 या 5 से उसका फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2 का फैक्टर होगा नहीं इसमें, और 5 से भी ये नहीं कटेगा, यानी 2 5 का फैक्टर ये इसमें नहीं आ रहा है, तो ये इस फॉर्म में नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा अशांत। ठीक है, आवर्ती।
क्लियर है? समझ में आ गया ना कैसे चेक करना है? हाँ तो ठीक है, इतना तो हम लोग जान लिए, लेकिन इसका आंसर कैसे लिखना है उसे हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमें लंबी विभाजन तो करना नहीं था, ठीक है, तो अब हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो ये रीजन हमको बताना होगा कि ये क्यों शांत है और क्यों अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे स्टेटमेंट में। क्या लिखेंगे? लिखेंगे, देखो देखिए पहला काम लिख रहे हैं, लिखेंगे कि हर 3125 के गुणनखंड 2 के पावर 0 इंटू 5 पावर 5 है, जो कि 2 के पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये यानी कि हमने इसको कैसे शांत बोला और कैसे अशांत बोला, इसको हमने कैसे प्रूव किया, इस फॉर्म में। ठीक है, अगर इसका फॉर्म ये रहेगा तब तो हम कर लेंगे कि ये शांत प्रसार है। ठीक है, उसी तरह हम इसका लिख लेंगे। इसके बाद देखिए इसका होगा अशांत आवर्ती, क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि 445 के गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसी तरह पहले चेक कर लेंगे कौन शांत है कौन अशांत है, उसके बाद इसको लिख देंगे। सिर्फ इस फॉर्म में होगा तो शांत होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो अशांत होगा। तो सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे ही सभी में लिखते चले जाएंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या क्यों कैसे ये शांत है क्या अशांत है। उसके बाद चलिए अगले 5 को देखते हैं, कौन कौन शांत है और कौन कौन अशांत है। ठीक, ये सब जो लिखना है सभी में लिख लीजिएगा। ओके, छठा क्वेश्चन क्या है, 23/2 के पावर 3 है इंटू 5 पावर 2 है। तो ये तो हमारा बनाया हुआ है ना, ये 2 के पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना, ये शांत हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद देखिए जो हमारा 7वां है, ये इनका ऊपर वाली संख्या से हमें कुछ लेना देना है, नीचे का देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 2 के पावर 2 और 5 पावर 7 है, साथ साथ 7 के पावर 5 भी है। ठीक है, ये 2 5 के साथ साथ 7 भी आ गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, 2 5 तो है बट 7 भी आ गया है, ये अगर 7 नहीं रहता तब तो ये शांत हो जाता, बट यहाँ पर 7 भी आ गया, यानी का जो प्राइम फैक्टर हो गया वो 2 5 के अलावा 7 भी हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। उसके बाद 8वां देखिए, 8वां को हम क्या करते हैं और छोटा कर सकते हैं, काट कर छोटा कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 5 15, यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 आया ना, तो ये 5 आया तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0 भी और ये 1 भी, तो ये भी हो जाएगा उसके, यानी कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, काट कर छोटा कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 10 कट जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7/10, और 10 का जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 होगा ना, 2 इंटू 5 के रूप में आ गया, तो ये भी तो हो गया 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का फॉर्म में हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा शांत हो जाएगा। ओके, क्लियर है। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, अब 210 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 210 हो जाएगा। ओके, ये जाएगा 2 से 1 0 5, अब 2 से जाएगा नहीं तो अब ये 3 से कट जाएगा। ठीक, 3 3 के 9 3 5 15, देखिए यहाँ पर 3 आ गया, यानी यहाँ पर 3 आ गया, तो क्लियर है कि ये शांत नहीं होगा, क्योंकि चूंकि सिर्फ 2 और 5 ही रहेगा तभी शांत होगा। यहाँ पर 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अशांत आवर्ती। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो आंसर में लिखना है वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन में जैसे लिखे थे, क्योंकि ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा इसका दशमलव प्रसार, अगर नहीं होगा तो अशांत होगा। ओके।